नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी, जैसे जितनी प्रभावना के अनुपम और अद्वितीय दृश्य यहाँ आपके पास देखने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम इनकी प्रशंसा कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि जब भगवान सौधर्मेंद्र जब भगवान को देखता है तो वो 1008 नामों से नृत्य के साथ और भगवान की स्तुति प्रशंसा करता है और उनमें खो जाता है। लेकिन भगवान, जब हम अपने गुरु भगवंतों के अच्छे अच्छे कार्यों को देख करके प्रशंसा का मन बनाते हैं तो शाब्दिक क्षमता बिल्कुल कम दिखाई देती है और वो शब्द हम लोगों को समझ ही नहीं आते कि ऐसे कौन से शब्द हम आपके मतलब गुरु भगवंतों के पूज्य पुरुषों के महिमा में हम वो शब्द गाएं जिससे कि हम उनकी प्रशंसा अच्छे से कर सकें। तो कृपया भगवान ये बताने की कृपा करें कि ऐसा हम लोग क्या करें कि अपने गुरु भगवंतों की महिमा का बहुत अच्छे से उल्लेख कर सकें, उनकी प्रशंसा कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। नमोस्तु भगवान। असली यदि कस्तूरी होती है तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप स्वयं पिलाकर दुनिया के उन्हें अपना हृदय बना लेती है। शब्द उसे चाहिए है जो खुद अपना अस्तित्व स्वयं वो अपना प्रभाव न दिखा सके। जब प्रभावना अपने आप में प्रभावित है तो कहने की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को, सारा जगत ही जिस प्रभावना को देख रहा है उस प्रभावना को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है हम सूरज को क्या दीप दिखाएं। सूरज की हम प्रशंसा करें दीपक से तो नहीं हो सकती। दीपक सूरज की प्रशंसा नहीं कर सकता, बस दीपक सूरज की आरती उतार सकता है। और गुरुदेव प्रभावना अशोकनगर की नहीं है। मैंने देखा जितने भी महाराज जी के चातुर्मास देखे सब एक से बढ़ के एक होते हैं। पूरे देश में यही चर्चा चलती है, देखो अब महाराज जी के चातुर्मास में एक काम हो गया, एक काम हो गया। और एक ऐसे संत हैं कि खुद अपना रिकॉर्ड बनाते हैं और इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले भी वर्तमान में खुद ही हैं। एक अनोखे संत। और मैं जितनी भी महाराज जी आज पाठशालाएं आती हैं आपके पास, मैं देखता हूं क्या श्रद्धा पाठशाला में पढ़ाने वाली बहनों की आपके प्रति है। वो कहती हैं कि गुरुजी हमें 2 दिन में इतना आशीर्वाद दे देते, इतना दे देते हैं कि साल भर हमें वो ऊर्जा संचालित करती रहती है और हम पाठशाला में पढ़ाते रहते हैं। महाराज जी आपका ये वात्सल हर एक भारतवर्ष विश्व के भक्तों को खींच करके लाता है। कमेटी वाले अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि भैया जी प्रतिदिन यहाँ लाइन लगी है दर्शन करने वालों की। सुबह हमारे अरुण जी साहब ने, डॉक्टर अरुण जी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। बोले मैंने देखा है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के कक्ष के आगे जैसी भीड़ खड़ी रहती थी वैसे ही भीड़ वर्तमान में सुधा सागर जी महाराज के कक्ष के बाहर पूरे चातुर्मास में खड़ी रही है। ये सब देख रहे हैं। ये अद्भुत प्रभावना जो सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है। चतुर्थ काल में जब पूजपाद स्वामी ने 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखे, लेकिन पंचम काल में जब आएगा तो प्रभावना अंग में सबसे पहला नाम जगत पुण्यर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आएगा। आयुषी जी जैन सागर अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। इसके